बाद जो हो रहा है, 15 करोड़ मुसलमान एमआईएम को सपोर्ट नहीं करते। एमआईएम को सपोर्ट करते तो 50 साल में एमआईएम 1% पार्टी नहीं रहती। ओल्ड सिटी के बाहर जो नहीं आया अभी तक, ऐसा नहीं रहती। तो आप किस हक से पूरे देश के मुसलमानों के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। रियासती बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने कल बेंगलुरु में मुखालिफ सीए रैली में एक खातून के पाकिस्तान की तायीद में लगाए गए नारे और गुलबर्गा में महाराष्ट्र के साबिक रुकन असम्बली वारिस पठान की मतनाज़ा तकरीब पर शदीद तनकीद की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि इससे मजलिस पार्टी बेनकाब हो गई है। दस्तूर, जमहूरियत और मुल्क पर उसका इखान मुतज़्ज़ल हो चुका है। इन दोनों वाक़यात के रूनुमा हुए वक्त सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बनफ्स नफीस मौजूद थे, चुनांचे उन पर खुददारी का भी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। कृष्णा सागर ने कहा कि मजलिस का वोट फीसद 1% से भी कम है, फिर भी वो कौमी और सेक्युलर जमात होने का दावा करती है। उन्होंने मजलिस के जय मीम और जय भीम के नारे को सिर्फ दिखावा करार दिया और कहा कि वो पार्टी जो खुद मुसलमानों का भला नहीं कर सकी तो दलितों का क्या भला करेगी। बीजेपी के तर्जुमान ने दलितों से अपील की कि वो मजलिस और बैरिस्टर अवैसी के फरेब में न आए और उससे दूरी अख्तियार कर लें। AIMIM है एक मत तत्व पार्टी है, एक रिलीजियन बेसिस पे चलने वाला पार्टी है, सेक्युलर पार्टी नहीं है। ये और एक बार निरूपित हो गया है। आप देखे हैं कर्नाटका में जो सभा हुआ है एमआईएम का, जो सीए के दायरे में जो ड्रामा चला रहे हैं, उसके पीछे इन लोगों का क्या एजेंडा है वो बाहर निकल के आया। जो इंडियन फ्लैग पकड़ के जो ड्रामा चल रहा है सीए ऑपोजिशन वाले का, स्पेशली एमआईएम लेड प्रोटेस्ट का, उनका एक्चुअल एजेंडा बाहर आ गया है कल। उनका एजेंडा है पाकिस्तान का एजेंडा। असदुद्दीन ओवैसी साहब चेयरमैन था वो सभा में, उनके सामने ही एक लड़की पाकिस्तान जिंदाबाद बोल के 10 बार बोली। क्यों बोलना पड़ा? हिंदुस्तान के भीतर पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहे हो? जिंदाबाद क्यों कर रहे हो? आपका एजेंडा क्या है? क्या चाहते हो भाई? वो अपना एनिमी स्टेट है, उसका जय जयकार क्यों हो रहा है? भारत देश आपका क्या नुकसान किया? और जो मासूम मुसलमान भाई बहने जो काम करने वाले हैं, भारत देश में इंटीग्रेटेड है, उनका क्या प्रॉब्लम है? उनका क्या इश्यू है कि आप उन लोगों को भी आपके जमाल में डाल दे रहे हो? एमआईएम पार्टी 1% पार्टी है, ओल्ड सिटी का पार्टी है, जातीय पार्टी नहीं है। ये जो 15 करोड़ का बात जो हो रहा है, 15 करोड़ मुसलमान एमआईएम को सपोर्ट नहीं करते। एमआईएम को सपोर्ट करते तो 50 साल में एमआईएम 1% पार्टी नहीं रहती। ओल्ड सिटी के बाहर जो नहीं आया अभी तक, ऐसा नहीं रहती। तो आप किस हक से पूरे देश के मुसलमानों के बारे में आप दावा कर रहे हो कि 15 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदू पे भारी पड़ेगा? जो बात किया है वो एक्स एमएलए है, ये ऐरा गैरा आदमी नहीं है, बहुत बड़ा लीडर है एमआईएम का, और असद साहब वहां बैठे हैं। तो हम पूछ रहे भाई साहब, ये एजेंडा है आपका, बाहर निकल के आया है। जो मीम बीम बोलते हैं वो सब मजाक है, वो सब ड्रामा है। भाई हम दलित नायकों को भी, दलित लीडर्स को भी, दलित नेताओं को भी पूरा देश में जो है उनसे मांगते हैं आंसर्स, जवाब। भाई आप ऐसे आदमी के साथ, ऐसे पार्टी के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? आपका एजेंडा तो ये नहीं है, हमको मालूम है। तो मीम बीम का क्या है? कैसा मीम बीम से मिल सकता है? जो जाति व्यतिरेक कार्यकलाप कर रहा है,
जो हिंदुओं को चेतावनी दे रहा है बिना कोई वजह, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कोई इवेंट नहीं हुआ, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ, किसके लिए दोनों के बीच में इतना पॉइजनस सिचुएशन आप बढ़ा रहे हो? क्या थ्रेट है, कितना दम है वारिस पठान को कि वो ललकार रहा है 100 करोड़ हिंदुओं को बिना कारण, अनप्रोवोक्ड। अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी का लीडर कोई ऐसा बोलेंगे तो पूरा हाहाकार मचेगा, सब बोलेंगे भाई ये मततत्व पार्टी है। मगर एमआईएम करता है तो कम्युनिस्ट भी उसी के साथ है, कांग्रेस भी उसी के साथ है। यहां का जो मुख्यमंत्री बैठा हुआ है सेक्युलरिज्म पे बहुत बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, 1 घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है, तो वो तो एक चुप हो गया भाई, जुबान गायब हो गया। केसीआर का जबान गायब, इतना बड़ा जबान है। केटीआर का ट्विटर गायब, बात बातों पे एमआईएम से। तो भारतीय जनता पार्टी जो वारिस पठान ने बोला है, जो लड़की ललकारा है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, इसको तीव्र खंडन करती है। ये जाति व्यतिरेक कार्यक्रम है और उसका नायकत्व, नेतागिरी असदुद्दीन कर रहे हैं। हम उसको वार्न करते हैं, ऐसा आगे जो होता है उसका आंसर भी मिलेगा, क्योंकि हम बोलेंगे 100 करोड़ हिंदुओं के सामने 15 करोड़ क्या है। हम जो बोलेंगे, कोई बोलते तो आप क्या करेंगे? क्या नंबर छोटा है, क्या नंबर बड़ा है? क्या मैथ्स नहीं आता क्या? मैथमेटिक्स भूल गए क्या? एचपीएस में नहीं पढ़ा है? 100 करोड़ बड़ा है या 15 करोड़ बड़ा है? हम नहीं बात करते ऐसा। हम सोचते हैं मुसलमान हमारा भाई बहन है, मगर आप मुसलमानों को, हिंदुओं को लड़ाना चाहते हैं सीएए के दायरे में। भाई सीएए का हिंदुओं का क्या लेना देना है? वो एक तो नेशनल लॉ है, उसका हिंदुओं का क्या लेना देना है? हिंदुओं पे क्यों टूट पड़ रहे हो? तो केटीआर और केसीआर को हम वार्न करते हैं कि ये जो अवकाशवाद, ये जो अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस आप एमआईएम के साथ चला रहे हो भाई, ये बहुत कॉस्टली पड़ेगा आपको, क्योंकि लोग देख रहे हैं आपका जो भी रियल फेस है वो बाहर निकल के आ रहा है। हम अभी भी मांगते हैं, डिमांड करते हैं कि मुख्यमंत्री होने के नाते सही सीएम केसीआर ये जो बयानबाजी हुआ है हिंदुओं के ऊपर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पे, सीएम केसीआर का रिस्पांस चाहिए, बीजेपी डिमांड कर रही है। और केटीआर का रिस्पांस चाहिए बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स हिज पार्टी, इज अ वर्किंग प्रेसिडेंट, ही कैन नॉट एस्केप। अब भाग नहीं सकते। आपका पोजीशन क्या है बताओ? धन्यवाद। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोग को, ख़ास तौर पर हैदराबाद के लोग से, जो NPRC NRC के ख़िलाफ़ जो मुहिम अल्लाह करम से चल रही है और इंशाल्लाह चलते रहेंगी। ये ख़ास तौर पर ये सबका मसला है, खाली एक मुसलमानों का मसला बोलकर नहीं। हिंदुस्तान में
जितने भी लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हमारे भाई लोग रहते हैं ये सबका है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हैदराबाद में 24 तारीख को 2 NPR NRC और CAA के ख़िलाफ़ 2 एहतजाजी जलसे हैं। आप लोग शिरकत करिए। एक कुली कुतुब शाह ग्राउंड पर है और एक हॉकी ग्राउंड पर है, मासब टैंक, वहाँ पर लेडीज़ का है और यहाँ पर भी लेडीज़ जेंट्स यहाँ पे भी है, दोनों जगह है। आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आके इस एहतजाजी जलसे को आप कामयाब बनाइए। और साथ ही साथ जहाँ पर भी ये जलसे या एहतजाजी जहाँ पर भी हो रहे हैं, हम खामोशी से, क्योंकि एहतजाज करना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हमारा जमहूरी हक़ है। जहाँ पर भी तकलीफ़ हो हमारे को हुकूमत को बताना है कि हमें ये तकलीफ़ है, तो ये हमारी तकलीफ़ दिखाने के वास्ते हमें एहतजाज कर रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है जहाँ पर भी जितने भी जहाँ एहतजाज हो रहा है आप लोग शिरकत करिए, साथ ही साथ पुरअमन तरीक़े से, क्योंकि हमें हिंदुस्तान की आज जमहूरियत में जो ये लोग खलल डाल रहे हैं, आज जमहूरियत तो बर्बाद करते जा रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ ये एहतजाज है। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा ये एहतजाज जारी रहेगा। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि हर वक्त पुरअमन तरीक़े से एहतजाज में शामिल होइए। और कहीं भी हम यहाँ पर हिंदुस्तान में जो है हम सब मिलकर रहना है और मिलकर रहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में की जो गंगा जमुना तहज़ीब है वो सिर्फ़ मिलनसारी है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में है, एक दूसरे में जो मोहब्बत है वो क़ायम रखना है और हर वक्त क़ायम रहेंगे जब तक हम सब दुनिया में ज़िंदा रहेंगे। ये एकजहती क़ायम रहेंगे। शुक्रिया, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। गजवे से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान प्रशांत की अमरीकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना में अचानक मौत हो गई। उसकी बेवी देविया हामिला बताई जाती है। मुत्तफ़ी के भाई ने रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामा से अपील की कि वो हंगामी हालत में अमेरिका का वीज़ा दिलाए। चुनांचे केटी रामा ने हैदराबाद में वाक़ अमरीकी कौंसल से इस सिलसिले में नुमाइंदगी की। कोगटपल्ली में बीजेपी के मकामी दफ्तर के करीब मोबाइल फोन की दुकान में आज आग लग गई। हादसे की वजह का इल्म नहीं हो सका। मकामी लोगों ने फायर स्टेशन को इत्तला दी, जिसने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। नुकसान का अंदाजा नहीं किया जा सका। पुलिस ने सिलसिले में केस रजिस्टर करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि गुज़िश्ता साल भी 31 मई को ECIL के करीब मोबाइल शॉप की एक बड़ी दुकान में आग लग गई थी, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई थी, क्योंकि यह दुकान एक हॉस्टल के नीचे वाक़ थी। कांग्रेस के सीनियर लीडर फिरोज खान, साबिक कॉर्पोरेटर ख्वाजा बिलाल और समाजी कारकुन मोहम्मद सलीम ने शहरियान हैदराबाद से अपील की कि वो 24 फरवरी को कुली कुतुब शाह स्टेडियम में मुनक़िद होने वाले एहतजाजी मुशायरे में भारी तादाद में शरीक हों। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि रज़ा इलाही फाउंडेशन की जानिब से मुनक़िद होने वाले इस मुशायरे में नामवर शायर इमरान प्रताप बड़ी के बशमूल मुल्क के सरकर्दा शोरा शिरकत करने वाले हैं। उन्होंने बताया कि काफ़ी जद्दोजहद के बाद अदालत के जरिए मुशायरे के इनेकाद की इजाज़त हासिल की गई है। पूरे मुल्क में एहतजाज जारी है, लेकिन सिर्फ तेलंगाना खासकर हैदराबाद में एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा रही है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो NRC और NPR के मामले में मरकज से मफाहमत कर चुकी है। चुनांचे हुकूमत 1 अप्रैल से NPR पर अमल करने जा रही है। इन कायदीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर हसन नबीसी से मुतालबा किया कि वो NPR पर अमलावरी की सूरत में TRS से अपना रिश्ता तोड़ ले। रहमान, मैं प्रेसिडेंट रज़ा इलाही फाउंडेशन की जानिब से 24 फरवरी के दिन शाम 6 बजे से 10 बजे तक कुली कुतुब शाह प्लेग्राउंड के ऊपर ये जो हिंदुस्तान में काला कानून
लाया गया बीजेपी की जानिब से, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए एक बड़े पैमाने के ऊपर एहतजाजी मुशायरा व जलसा मुनक़िद करने का फ़ैसला किया। लेकिन बड़ी ही तकालीफ़ के बाद, बहुत ही क़ानूनी अड़चनों के बाद हम जद्दोजहद करते रहे और हाई कोर्ट में हम रुजू हुए। हमने पूछा कि यह हमारा जमहूरी हक़ है एहतजाज करना, चूँकि KCR की हुकूमत हैदराबाद के अंदर प्रोटेस्ट करने नहीं दे रही है, ख़वातीन को गिरफ़्तार किया जा रहा है, लोगों के ऊपर संगीन दफ़ात लगाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि औरतों और जवान बच्चियों को गिरफ़्तार किया गया। सारे हिंदुस्तान के अंदर एहतजाज होता है। यूपी में 11 नौजवान शहीद हो गए इस प्रोटेस्ट में, और हिंदुस्तान के हर कोने में बच्चों से लेकर जवान और ज़ईफ़ ख़वातीन, 80 साल के ख़वातीन आज शाहीन बाग के अंदर बैठे एहतजाज कर रहे हैं। और एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक़ है, लेकिन KCR हुकूमत पुलिस को सख्ती से ताकीद करती है कि आप परमिशन मत दो किसी एहतजाज का, पुरअमन एहतजाज का भी। ग्राउंड के अंदर एहतजाज पूछा जा रहा है, मैदान में पूछा जा रहा है, इंदिरा पार्क पे पूछा जा रहा है, ख़वातीन के एहतजाज को रिजेक्ट किया जा रहा है। ये बहुत ही हमारे साथ, हमारी कम्युनिटी के साथ ये KCR साहब बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। ये KCR की हुकूमत 1 अप्रैल से NPR का सर्वे होने वाला है, और उनकी जो अलायंस जमात है मंजिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके साथ है। उनका अखबार एतमाद लिखता है कि NPR जो है कोई नुकसानदेह नहीं है, यानी एक बड़ी साजिश है बीजेपी की, जिसमें MIM TRS मिली हुई है और बीजेपी यहाँ पे NPR जो है इम्प्लीमेंट कर रही है। मैं सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी साहब को चैलेंज करता हूँ, अगर NPR का सर्वे शुरू होने से पहले अगर शुरू होता है तो आप TRS के साथ अपने अलायंस को तोड़कर बताइए, वरना मुसलमानों के दरमियान में आप सूरत बताने के काबिल नहीं रहेंगे। PR ही उसके बाद जाके NRC बनेगा, और जब NRC बनेगा तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा होंगे, और हमारे जो गरीब भाई हैं जो 60% रिक्शा चलाते हैं, बंडी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है 2 वक्त का, उनके पास डॉक्यूमेंट कहाँ से आएंगे? उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है बताने के लिए। कई स्लम एरिया हैं जिसके अंदर हज़ारों लाखों लोग आज जो है ज़िंदगी गुजारते हैं, फुटपाथों पे ज़िंदगी गुजारते हैं। हम उनसे पूछेंगे आपके दादा का सर्टिफिकेट कहाँ है, आपके बाप का बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है, तो वो ला नहीं सकते। लिहाजा हैदराबाद के अंदर MIM और TRS ये दोनों मिलकर यहाँ पे जो है NPR को 1 अप्रैल से लागू करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए हम एहतजाजी जो है प्रोग्राम रखे हैं, और आप लोगों से अपील करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप शरीक हों। इसके अंदर हिंदुस्तान के सबसे बड़े शायर, इनकलाबी शायर इमरान प्रतापगढ़ी अपना कलाम हैदराबाद में पहली मरतबा सुनाएंगे, और रेवंत रेड्डी साहब रुकने पार्लियामेंट, और अलका लांबाजी और दूसरे ओरिएटर्स, अभी हम नाम डिक्लेयर करना नहीं चाहते, ज़ेर सदारत जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान साहब, मैनेजिंग एडिटर सियासत न्यूज़पेपर, इस प्रोटेस्ट की जो है सदारत करेंगे। और इसके तमाम मेहमान खुसूसी, इसके जो ऑर्गेनाइज़र हैं, रज़ा इलाही फाउंडेशन को जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है वो ख्वाजा बिलाल साहब हैं, एक्स कारपोरेटर कांग्रेस लीडर, और ये हमारे जो VIPs हैं, जो हमारे करम फरमा हैं, इसके लिए जो निकल के जिद्दोजहद कर रहे हैं, मेरे भाई जनाब फ़िरोज़ खान साहब, अली मस्कती साहब, गौस साहब एक्स कारपोरेटर, मोहम्मद अली शब्बीर साहब, ईसा मिस्री साहब, ये और भी बहुत से नाम हैं जो इस प्रोग्राम के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आप तमाम का ताउन हमारे साथ है, और हम उम्मीद करते हैं, आवाम से अपील करते हैं कि लाखों की तादाद में खुली कुतुब शाह ग्राउंड के ऊपर 6 बजे जमा हो जाइए। ठीक 6 बजे मगरिब की नमाज़ के साथ हम प्रोग्राम को शुरू करेंगे। उसके बाद आप इमरान प्रतापगढ़ी को सुनिए हैदराबाद के अंदर, और एहतजाज किस तरह मनाया जाता है, किस तरह एहतजाज होना सारी दुनिया के अंदर हैदराबाद के एहतजाज का नाम होगा। मैं जनाब ख्वाजा बिलाल साहब
ऑर्गेनाइजर जलसा प्रोटेस्ट जलसे से मैं ख्वाहिश करूंगा आपको मुखातिब करें। हैदराबाद के आवाम के दिलों में गुस्सा है, जो जोश है, जो सीए के ख़िलाफ़ में, एनआरसी के ख़िलाफ़ में, एनपीआर के ख़िलाफ़ में जो जोश है, आवाम के दिलों में जो गुस्सा है, उस गुस्से को निकालने का मौका हाई कोर्ट ने हमको दिया है। 24 तारीख़ के दिन खुली कुतुब शाह मैदान के अंदर आप तमाम से मैं आप तमाम व्यूअर्स को जो है मैं अपील करता हूँ कि आइए एक इत्तेहाद का मुजाहरा करते हैं और हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा पैगाम देंगे कि हैदराबाद का मुसलमान अभी मरा नहीं, अभी ज़िंदा है। हम हमेशा ठहरेंगे, हमेशा ठहरेंगे, हमेशा ठहरेंगे। मिले हैं उसके अंदर सबसे पहला कन्फर्मेशन जो है हमारा इमरान प्रतापगढ़ी जो यश भारती अवार्ड के पुरस्कार से नवाजे गए हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जो है वो मुशायरे में जो है उनका खुसूसी बयान होगा और साथ ही साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि रेवंत रेड्डी साहब जो मल्काजगिरी के एमपी हैं उनसे भी हमारा कन्फर्मेशन मिल चुका है और दीगर हजरात भी हैं। मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता जब तक उनके कन्फर्मेशन नहीं मिलते हैं। नदीम जावेद साहब AICC के माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं जो ऑल इंडिया के, उनका भी हमको कन्फर्मेशन मिल चुका है। तो ये 3 कन्फर्मेशन हमारे पास है, इसलिए बाकी के नाम भी इंशाअल्लाह ताला 24 घंटे पहले अदालत के हुक्म के मुताबिक पुलिस स्टेशन तक पहुंचा दिया जाएगा। टाइमिंग क्या रहेगी? 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक रहेगी और हम कोशिश करेंगे कि हम किसी भी किस्म से कोर्ट के या पुलिस के कोई ऑर्डर को वायलेट ना किया जाए। ख़वातीन के लिए खुसूसी एहतमाम किया गया है। एक सेपरेट गेट खुली कुतुब शाह मैदान के अंदर जो ख़वातीनों की दाखिले की गेट बनाई गई है और पर्दे का भी खुसूसी एहतमाम किया गया है और हम कोशिशें ये कर रहे हैं कि वहाँ पर मोबाइल टॉयलेट्स रखा जाए ताकि अगर किसी को ज़रूरत के लिए मोबाइल टॉयलेट्स को अगर इस्तेमाल करना पड़े तो ख़वातीन को कोई दुश्वारियाँ पैदा ना हो। हम JAC के तमाम मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार है, बिलखुसूस मुश्ताक मलिक साहब का और हमारे उस्मान मोहम्मद खान साहब का और दीगर तमाम अफराद का हम बेहद शुक्रगुजार है कि उन्होंने अपनी अपीलों को जारी किया है। और JAC के तमाम मेंबरों का हम तहे दिल से शुक्रगुजार है कि उन्होंने मिलियन मार्च की कामयाबी के लिए जैसे लोगों से अपील की थी, हमारी भी मुशायरे को और हमारे एहतजाजी प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए उन्होंने अपील की, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। मेहमान खुसूसी होंगे और हम कोशिश करेंगे क्योंकि कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर हमारा ये है कि 6 ओरिएंटर्स 6 स्पीकर्स को जो है परमिशन दिया जाए। 6 से ज़्यादा तकरीरें वहाँ पे होने पे कोर्ट का वायलेशन होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि मुख्तसर से रहेंगे लेकिन आवाम के दरमियान में हकीकी मैसेज, हकीकी पैगाम आवाम तक पहुँचाया जाए, ये हमारी कोशिश होगी। रियासत तेलंगाना खुसूसी हैदराबाद, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी माँ और मेरे बहनों, मेरे मीडिया के साथियों और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी एक अपील है, आपसे गुजारिश है, 24 फरवरी 6 बजे सिटी कॉलेज के पास खुली कुतुब शाह स्टेडियम है, वहाँ पर CAA, NPR और आने वाला NRC, इस पे एहतजाजी जलसा है हमारा। आप सबसे अदबन गुजारिश है कि आप उसको एक तारीख़ी जलसा बनाइए, लाखों की तादाद में आइए। हमारी आवाज़ दिल्ली तक जाना है। वहाँ पे 2 बंदरां हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। हमारी गूंज उनको सुनाई देनी चाहिए। हिंदुस्तान के हर मुसलमान के हक़ की बात है, इंसाफ की बात है, विखार की बात है। और जो हमारे अदर कास्ट है, अदर धर्म के लोग हैं, दूसरे मज़हब के लोग हैं, उन सबको हमारे तरफ से दावत है, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है दस्तूर खतरे में है। दस्तूर खतरे में है।
जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम सॉवरन, सोशल, सेकुलर, डेमोक्रेट और रिपब्लिक। इसका मतलब क्या है? हम सब एक है। और ये जो कानून ये जो लाए, इसमें सेकुलरिज्म को ख़त्म कर दे रहे हैं आप एक हर धर्म के लोगों को आप सिटीजनशिप देते बोल रहे हैं, और सिर्फ एक मुसलमान को आप डिलीट करते बोल रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बीजेपी पार्टी हमारे और आपके दिलों में शर पैदा कर, हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब का मजाक उड़ाया जा रहा। आप और हमारे भाईचारे को ख़त्म करना चाह रहे हैं। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, एक पाकिस्तान बना था कि हिंदुस्तान बना था? पाकिस्तान मज़हब के आधार पे बना था, हिंदुस्तान इंसानियत के आधार पे बना था। गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, अंबेडकर की सदारत में एक हमारा दस्तूर बना है जहाँ पे ऑल आर इक्वल, नो रिलीजन, नो रीजन। और आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को भी हम दावत देते, आइए मिलके फाइट करेंगे और कभी भी ये एनआरसी को हम लागू होने नहीं देंगे। तो हम सबको यूनाइटेड होना है, फिर उसके बाद चुनाव के टाइम पे देख लेंगे। अब मैं फिरोज खान नजरें झुकाकर आप सबको बुला रहा हूं, आइए और ये नाइंसाफी पे आवाज उठाइए। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया। हैदराबाद की ट्रैफिक पुलिस फैंसी नंबर प्लेटों और मस्कशुदा नंबर प्लेटों के साथ चलाई जाने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पंजागुट्टा ट्रैफिक पुलिस ने हाल ही में एक टोयोटा फॉर्च्यूनर को पीछे फैंसी नंबर लगाने पर रोक लिया और उसे उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक कि उसका मालिक नंबर प्लेट तब्दील नहीं करा। इसे इक्का दुक्का वाकयात नहीं समझना चाहिए। पुलिस आए दिन ऐसी कार्रवाइयां कर रही है। पुलिस का मानना है कि अगर जुर्माने किए जाएं तो वो जुर्माना अदा करके फिर इसी रविश को जारी रखेंगे। सुना पुलिस मालिकीन को जब का जभी नंबर प्लेट तब्दील करने के लिए जोर दे रही है। साबराबाद और रिचाकोंडा पुलिस ने गलत नंबर प्लेट पर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ अब तक 1.5 लाख केसेस बुक किए हैं। हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।